इस समरी को सुनकर आप जानेंगे कि जापानीज लोग अपना पैशन कैसे ढूंढते हैं, फिर उसे फॉलो करके वे एक लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए जानते हैं समरी इकिगाई की। इसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेल्स ने। दोस्तों, जापान के ओकिनावा आइलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर शोध किया और पाया कि उनका जिंदगी जीने का तरीका अलग है। इस किताब में 5 टेक्निक्स बताई गई हैं जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज करते हैं। आप भी इन्हें पढ़कर उनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तथा एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। पहला, इकिगाई, रीजन ऑफ लिविंग। इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुट जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी भी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब में खुश भी नहीं हैं। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्ट करना था, तो ऐसे में वो सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज इसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद उससे संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इस किताब में अपना इकिगाई ढूंढने की टेक्निक बताई गई है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, व्हाट डू यू लव। सबसे पहले ये देखिए कि आप किस चीज से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। इसे करने में आपको बहुत मजा आता है और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, कोडिंग आदि। दूसरा, व्हाट आर यू गुड एट। दूसरे स्टेप में आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आप बहुत निपुण हो। आप क्या चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि काम कितना छोटा है, बस ये देखिए कि एक्सपर्ट किस चीज में है। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बार हमें ही नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा और यही सबसे मुश्किल काम है। हो सकता है कि किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए हो। स्टीव जॉब्स को लगा था कि लोगों को गाने सुनने के लिए एक अनोखा इंस्ट्रूमेंट चाहिए और आईपॉड का जन्म हुआ। चौथा स्टेप, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। चौथे स्टेप में यह पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई या रीजन ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं। फिर वैसा ही प्रोफेशन चुनिए। इससे आप खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। फ्लो, वक्त आसानी से काटें। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट में भी घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनट जैसे लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में ही बीत जाने को ही हम फ्लो कहते हैं। इसका मतलब है आप ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें आपको वक्त का पता ही ना चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। यही आपका इकिगाई है। इसके विपरीत, अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे।
जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतना प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। हरा हाजीबू, कम खाना। तीसरी जापानीज तकनीक का नाम है हरा हाजीबू। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसलिए वहाँ ज़रा भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम, ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता। ग्रीन टी के अलावा जापानीज लोग हर दिन 6 तरह के फल सब्जियां खाते हैं। चौथी, मोरिटा थेरेपी, स्ट्रेस को दूर रखें। जापानीज लोग की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। ये थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों, आज भी भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस और किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की। यह एक तरह का मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह पर बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचें। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो ये सोचे कि ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर ये कहें कि मैं उसे माफ़ करता हूँ और खुद को भी माफ़ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बातें सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। जापानीज लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ कर देते हैं। अगले दिन वे नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले ये तकनीक जरूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिलें, हंस कर बात करें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस न लें। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहें। 5वीं तकनीक, रेडियो ताइसो, हमेशा चलते फिरते रहना। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये ट्रेडिशन वहाँ 50 से भी ज्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो ताइसो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम शुरू करने से पहले रेडियो ताइसो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। जापान के लोग ज्यादा समय तक कहीं नहीं बैठते, बीच बीच में वे चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती और वे लंबी जिंदगी जीते हैं।
तो अब आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा सारी जिंदगी करते रहेंगे। 6. वाबी साबी। अगली जापानीज टेक्निक का नाम है वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी यानी खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीजें ही नेचुरल मतलब साधारण और प्राकृतिक होती हैं, बाकी सब तो बनावटी होता है। इसकी वजह से वे नेचर मतलब प्रकृति के बहुत क्लोज होते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा ही होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखेंगे तो वे आपको आम इंसानों की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक माया जाल है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीजों से दूर रहिए और नेचर के करीब रहिए, जैसे जापान के लोग रहते हैं। इससे वे अपनी दीर्घायु मना लेते हैं। 7वीं, गिव थैंक्स। जापानीज लोग छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम और भी लगन से निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि हर चीज दी है। इस ऑडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि महसूस हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।